दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी जो एक गरीब मछुआरे और एक जादुई मछली के रोमांचक कारनामों पर आधारित है। दिल को छू लेने वाली ये फिल्म काफी मजेदार है, जिसे देखकर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले जैक नाम के एक मछुआरे को दिखाया जाता है। जैक समुंदर से थोड़ी दूरी पर एक छोटे से घर में अपनी पत्नी जैस्मिन के साथ रहता था। गरीब होने के बावजूद भी ये दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन रोज की तरह जैक सुबह सुबह अपनी पत्नी जैस्मिन से बताकर समुंदर के किनारे मछली पकड़ने जाता है। मछली पकड़ने का कांटा समुंदर में डालकर जैक वहीं बैठ जाता है, लेकिन मछली फंसने का इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलने पर जब वो अपना कांटा समुंदर से निकालता है तो उसमें एक मोटी मछली फंसी होती है। जैक मछली को अपनी बाल्टी में डाल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता, वो मछली इंसानों की आवाज में जैक से कहती है कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ बल्कि एक राजकुमार हूँ। मैं एक श्राप की वजह से मछली बन गया हूँ, इसलिए मुझे खाने से तुम्हें कोई स्वाद भी नहीं आएगा। ये सुनकर नेकदिल जैक उसे वापस समुंदर में छोड़कर अपने घर लौट आता है। वहाँ अपनी पत्नी के साथ खाना खाते वक्त जैस्मिन उससे पूछती है कि आज तुम एक भी मछली नहीं पकड़ पाए क्या? जैक कहता है, मैंने एक मोटी मछली पकड़ी थी, पर उसने इंसानी आवाज में मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसको वापस समुंदर में छोड़ दूं, क्योंकि वो कोई साधारण मछली नहीं, एक श्रापित राजकुमार है। ये सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, तुमने उसे यूं ही छोड़ दिया? क्या पता वो एक जादुई मछली हो और हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर दे। इस पर जैक कहता है, हमारे पास जो भी है जीने के लिए काफी है, फिर मैं उस मछली से क्यों मांगता? लेकिन जैस्मिन में लालच आ जाता है, इसलिए वो कहती है कि हमारा घर देखो कितना छोटा है, कल को हमारे बच्चे और उन बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो वो सब कहाँ रहेंगे? अगर तुम उस मछली से एक बड़ा घर, खाने पीने की चीजें और फल सब्जियों का एक बगीचा मांग लो तो हम लोगों की जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। जैक अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं होता, पर उसकी जिद करने की वजह से वो समुंदर के किनारे जाता है और उस मछली को आवाज देकर बुलाता है। जैक की आवाज सुनकर वो मछली समुंदर से निकलकर हवा में उसके सामने आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? जैक कहता है, मेरी पत्नी को एक बड़ा घर, खाने पीने की चीजें और एक बगीचा चाहिए। मछली कहती है, ऐसा ही होगा। फिर वो वापस समुंदर के अंदर चली जाती है। अब जब जैक वापस अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसका घर अब पहले से बड़ा हो गया है। इससे उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और जैक से कहती है कि अब हम और आराम से जिंदगी जी सकेंगे। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन जब जैक गांव के बाजार में मछली बेचने जाता है तो उसे उसका दोस्त पीटर मिलता है। जैक पूछता है कि आजकल तुम मछली पकड़ने क्यों नहीं जाते? तो पीटर कहता है, सुनने में आया है कि इन दिनों समुंदर में किसी व्हेल का खतरा है और मेरा परिवार भी बड़ा है, सिर्फ मछली पकड़ने से गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए मैंने मछली पकड़ने का काम छोड़ दिया है और अब मैं मजदूरी करता हूँ। अगले सीन में जैक की पत्नी को उसके बड़े वाले घर में दिखाया जाता है। गरीबी दूर हो जाने की वजह से अब वो काफी खुश होती है। दूसरे दिन जैक समुंदर के किनारे बाल्टी भर के मछलियां पकड़ता है और उसे लाकर अपने दोस्त पीटर को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे परिवार के लिए है, क्योंकि तुमने मछली पकड़ना बंद कर दिया है और तुम्हारे 5 छोटे बच्चे हैं, इससे कम से कम वो पेट भर के खाना तो खा सकेंगे। पीटर इसके लिए जैक को गले लगाकर धन्यवाद देता है। इसके बाद जब जैक अपने घर आता है तो उसकी पत्नी नजाकत दिखाते हुए उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस मछली से एक बड़ी हवेली और धन धान्य का भंडार मांग लो, क्योंकि इस घर की रसोई और कमरे काफी छोटे हैं। तो जैक कहता है, इससे पहले हम जिस घर में रहते थे वो तो इससे बहुत छोटा था, फिर भी हम खुशी से रहते थे, और वैसे भी ये घर हमारी जरूरत के हिसाब से काफी बड़ा है तथा यहाँ हमारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद है, इसलिए मछली से फिर से कुछ मांगना ठीक नहीं। लेकिन जैस्मिन पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता, तो उसकी जिद की वजह से जैक समुंदर के किनारे जाकर फिर से मछली को पुकारता है। मछली बाहर आकर उससे पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? जैक कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी पत्नी को धन धान्य से भरपूर एक बड़ी हवेली चाहिए। मछली कहती है, जाओ, ऐसा ही होगा। घर लौटने पर जैक देखता है कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया है और वहाँ नौकर चाकर भी आ गए हैं। ये सब देखकर जैस्मिन काफी खुश होती है और जैक को हवेली के सभी कमरे दिखाने लगती है। जैक कहता है, इस सब के लिए हमें उस मछली का एहसान मानना चाहिए, पर घमंड और लालच से भर चुकी जैस्मिन मछली का एहसान मानने से इनकार करते हुए कहती है कि उस मछली को हमारा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि तुमने उसे समुंदर में वापस छोड़ दिया था। अपने पत्नी की ऐसी बातें सुनकर जैक को काफी अटपटा लगता है, पर वो जैस्मिन से प्यार करता है, इसलिए चुप रह जाता है। अगले दिन सुबह जब जैक मछली पकड़ने जाने लगता है तो उसकी पत्नी कहती है, शाम से पहले ही आ जाना, क्योंकि मैंने कुछ मेहमानों को निमंत्रित किया है।
है। जैक कहता है कि क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? जैस्मिन कहती है नहीं, वो हमारे नगर के अमीर लोग हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि धीरे धीरे सभी अमीर घराने हमारे दोस्त बन जाएं। अब जल्दी आने की बात कहकर जैक कांटा लेकर समुंदर के किनारे मछली पकड़ने चला जाता है। उधर हवेली में काम करने वाला एक कर्मचारी जैस्मिन से कहता है कि अब आपको अमीरों वाले तौर तरीके अपनाने चाहिए, ना कि एक मछुआरे की पत्नी की तरह, तभी आप पूरी तरह रईस दिखेंगी। जैस्मिन कहती है ठीक है, मुझे सिखाओ, क्योंकि हमारे अमीर मेहमान कुछ घंटों में आने ही वाले हैं। तो अब वो कर्मचारी जैस्मिन को अमीरों के तौर तरीके सिखाने लगता है। कुछ घंटों बाद जब जैक वहाँ आता है तो देखता है कि कर्मचारी जैस्मिन को अमीरों की तरह ग्लास पकड़ने और शराब पीना सिखा रहे हैं। जैस्मिन जैक से कहती है कि तुम भी मछुआरों के कपड़े उतारकर रईसों के कपड़े पहन लो। इस पर जैक कहता है मुझे दिखावा करना पसंद नहीं और हमें अपनी असली पहचान नहीं छुपानी चाहिए। अब इससे पहले कि वो जिद करके जैक के कपड़े बदलवाती, निमंत्रित किया हुआ एक अमीर वहाँ अपनी पत्नी के साथ आ जाता है। जैस्मिन अमीरों की तरह उसका अभिवादन करती है, जबकि जैक गांव वालों की तरह। ये देखकर उस अमीर दंपत्ति को काफी अटपटा लगता है। अब जैस्मिन के नौकर डिनर टेबल पर डिनर लगाते हैं। फिर जैस्मिन के कहने पर सभी लोग डिनर करने लगते हैं। इस दौरान जैक देहाती तरीके से खा पी रहा होता है। ये देखकर वो अमीर दंपत्ति पूछते हैं कि आप लोग किस खानदान से हैं? जैक उसे अपनी मछुआरे वाली पहचान का परिचय बताने ही वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी उसे बीच में टोकते हुए अमीर दंपत्ति से झूठ बोलती है कि हमारे खानदान के लोग समुंदर के रास्ते बड़े बड़े व्यापार करते थे। इस पर दोनों अमीर दंपत्ति जैस्मिन का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के तौर तरीकों और मछली की गंध से साफ पता चलता है कि तुम लोग मछुआरे हो और किसी नीच खानदान से हो। ये सुनकर जैस्मिन भड़क जाती है और उस अमीर दंपत्ति को तुरंत वहाँ से भगा देती है। अपनी बेइज्जती से तिलमिलाई जैस्मिन जैक से कहती है कि समाज में हैसियत के मामले में हम दोनों उन लोगों के सामने कहीं नहीं टिकते, क्योंकि हम लोग हैं तो मछुआरों के खानदान से ही ना। इस पर जैक उससे कहता है कि इसमें बुराई ही क्या है, हमें अपने खानदान पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, हमारे पास अब सब कुछ है और क्या चाहिए। अगले दिन सुबह जागने के बाद जैस्मिन खिड़की से बाहर देखकर जैक से कहती है मैं यहाँ के लोगों पर राज करना चाहती हूँ, ताकि यहाँ के लोग मेरा मजाक बनाने की हिम्मत न कर सकें और मेरा सम्मान करें। इसलिए तुम मछली के पास जाकर उससे कहो कि वो मुझे हमारे राज्य का राजा बना दे। इस पर जैक उसे समझाता है कि ये सब सही नहीं है, हमारी जिंदगी में सब कुछ है। पर जैस्मिन पर लालच और घमंड हावी होता जा रहा होता है, इसलिए वो जैक से मछली के पास जाने की जिद करती है, जिससे जैक फिर से समुद्र के किनारे जाकर मछली को बुलाता है। मछली बाहर आकर उससे पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। जैक कहता है इस बार भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी इस राज्य का राजा बनना चाहती है। मछली कहती है जाओ, ऐसा ही होगा। अब जब जैक घर लौटता है तो उसकी हवेली महल बन चुकी होती है और जैस्मिन वहाँ की राजा। महल में मंत्री और तमाम दरबारी भी आ जाते हैं। राजा बनकर जैस्मिन बहुत खुश हो जाती है और उसका घमंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके दरबारी और सलाहकार उसके सामने उपस्थित होकर उससे कोई भी आदेश देने को कहते हैं, तो जैस्मिन अपने दरबार में राजा की कुर्सी पर बैठ जाती है और मंत्री से कहती है कि अब मैं इस राज्य की राजा हूँ, इसलिए मेरा आदेश है कि इस प्रदेश में कोई भी समुद्र से बड़ी मछली नहीं पकड़ेगा। अगर कोई ऐसा करे तो उसे सजा दी जाएगी। मंत्री कहता है आपके आदेश का पालन होगा। दूसरी ओर बेचारा जैक रोज की तरह समुद्र से मछली पकड़ता है और अपने दोस्त को देने के लिए जाता है, पर उसका दोस्त मछली लेने से मना करते हुए कहता है कि मैं रोज रोज तुमसे मुफ्त में मछली नहीं ले सकता। तो अब मछली भरी बाल्टी लेकर जैक महल बन चुके अपने घर पर आता है। गेट की पहरेदारी कर रहे गार्ड ऐरा गहरा मछुआरा समझ के उसे दरबार में जैस्मिन के सामने ले जाते हैं। जैक जैस्मिन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जैस्मिन कहती है अब मैं इस राज्य की राजा बन चुकी हूँ, लेकिन मेरे मंत्री ने बताया है कि मुझे पूरे देश का सम्राट बनना चाहिए, इसलिए तुम मछली से जाकर कहो कि वो मुझे इस देश का सम्राट बना दे, ताकि मुझसे ज्यादा प्रभावशाली इस देश में कोई न रहे। जैक कहता है अब बस भी करो, इतना लालच ठीक नहीं, कहीं ऐसा न हो कि सब बर्बाद हो जाए। ये सुनकर जैस्मिन अपने पति पर भड़क जाती है और कहती है मैं यहाँ की राजा हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ राजा के पति हो, इसलिए तुम मुझे सलाह देने की बजाय मेरे आदेश का पालन करो। जैस्मिन का इतना घमंड देखकर जैक उसके करीब जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर लालच और अहंकार से भरी जैस्मिन उसकी बातों को कोई भाव नहीं देती और लात मार के उसकी मछली वाली बाल्टी गिराते हुए कहती है कि मेरा आदेश है, तुरंत मछली के पास जाओ। मजबूर होकर बेचारा जैक अपनी मछली की बाल्टी उठाकर फिर से समुद्र के किनारे जाता है और मछली को आवाज लगाता है। मछली समुद्र से बाहर आकर उससे पूछती है कि इस बार तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए। तो जैक कहता है कि उसका लालच बढ़ गया है, इसलिए वो पूरे देश का सम्राट बनना चाहती है। मछली कहती है जाओ, ऐसा ही होगा। तो अब जैस्मिन देश का सम्राट बन जाती है। उसका महल सबसे ज्यादा आलीशान हो जाता है और उसके दरबार में देश भर के नामी संगीतकार उसका मनोरंजन करने आते
जाते हैं। जैस्मिन अब बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका घमंड उसके सिर पर चढ़ चुका होता है। इसलिए जैस्मिन दरबार में मौजूद सभी लोगों से कहती है कि अब मैं देश में सबसे शक्तिशाली हूँ और मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। तभी वहाँ मौजूद एक पादरी कहता है कि ऐसा नहीं है, सबसे प्रभावशाली इंसान प्रमुख ईसाई धर्मगुरु होते हैं, उनकी सलाह और आदेश कई देशों के सम्राट मानते हैं, इसलिए आप सबसे प्रभावशाली नहीं हैं। इस बात से जैस्मिन के घमंड को ठेस पहुंचती है और वो चिढ़ जाती है। अगले सीन में बेचारे जैक को दिखाया जाता है जो अकेले समुंदर के किनारे बैठकर सोचते सोचते सो जाता है। तभी जैस्मिन के आदेश पर एक सैनिक वहां आता है और जैक को जबरदस्ती खींचते हुए जैस्मिन के दरबार में ले जाता है। जैक को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और जैस्मिन उसकी पत्नी होते हुए भी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करवा रही है। अब दरबार में जैस्मिन जैक से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मछली से कहो कि वो मुझे प्रमुख ईसाई धर्मगुरु बना दें, क्योंकि उनकी बात बड़े से बड़े सम्राट भी मानते हैं। जैक कहता है कि अब ज्यादा हो रहा है, ये क्या कह रही हो तुम? पहले हम एक छोटे से घर में रहते थे, तब भी तुम खुश थी, आज तुम सम्राट बन गई हो, फिर भी संतुष्ट नहीं हो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, इसलिए अब और मांग मत करो। पर अहंकार और लालच से भरी हुई जैस्मिन उसे फटकारते हुए उससे कहती है कि मैं सम्राट हूँ और तुम सिर्फ मेरे पति हो, इसलिए मेरे आदेश का पालन करो और अभी जाओ। मजबूर होकर बेचारा जैक फिर से समुद्र के किनारे जाता है। अपनी पत्नी के बुरे बर्ताव और लालच से वो बहुत दुखी और परेशान होता है, पर वो अब भी उसे प्यार करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसलिए वो मछली को फिर से बुलाता है। मछली बाहर आकर उससे पूछती है कि इस बार क्या चाहिए तुम्हारी पत्नी को। जैक कहता है कि वो दुनिया में ईसाइयों की सबसे प्रमुख धर्मगुरु बनना चाहती है। मछली कहती है कि जाओ, ऐसा ही होगा। तो अब जब जैक वापस अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसका घर ईसाइयों के सबसे प्रमुख चर्च में तब्दील हो चुका है और वहाँ अनुयायी अपनी अपनी फरियाद लेकर आए हुए हैं। जैक भी उन्हीं लोगों के बीच में फरियादी बनकर बैठ जाता है। वहाँ एक गरीब आया हुआ होता है तो जैक उसको अपने कपड़े देकर उसके पुराने हुडी वाले कपड़े पहन लेता है। वहीं चर्च के एक कमरे में छोटे पादरी मुख्य धर्मगुरु बन चुकी जैस्मिन को फादर के कपड़े पहना रहे होते हैं। जैक हुडी पहन के जैस्मिन के पास जाता है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। जैक कहता है कि आप प्रमुख धर्मगुरु हो जो लोगों की फरियाद गौर तक पहुंचाती है। मैं एक मछुआरा हूँ, मेरी खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन मेरी पत्नी बहक गई। उम्मीद है कि आपकी प्रार्थना से वो वापस आ जाए। जैस्मिन कहती है कि मैं जरूर प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाए, पर जैक की कहानी उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगती है, इसलिए वो जैक का चेहरा देखना चाहती है। पर तब तक जैक वापस फरियादियों के बीच में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मुख्य धर्मगुरु के रूप में जैस्मिन चर्च में सबके सामने आती है और सभी फरियादियों की फरियाद सुनती है। वहाँ आया एक फरियादी उससे पूछता है कि हमारी फरियाद भगवान कब सुनेगा। तो जैस्मिन कहती है कि मेरा काम सिर्फ आप लोगों की फरियाद पूरी करने के लिए गॉड से प्रार्थना करना है, उन्हें पूरा करना ना करना गॉड की मर्जी है। इस पर वहाँ आया एक फरियादी उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम सीधे गॉड से ही अपनी फरियाद पूरी करने को कहें। ये सुनकर जैस्मिन के घमंड को फिर से ठोकर लगती है। रात होने पर जैक बिस्तर पर जैस्मिन के साथ लेटता है, पर वो उससे दूरी बनाए रखती है और ना तो उसे अपने पास आने देती है और ना ही कुछ करने देती है। जैक उससे कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम तो मुझे प्यार करती थी, फिर ये सब क्यों? और मैं तो तुम्हें अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। जैस्मिन कहती है मैं तुम्हारी पत्नी बाद में हूँ, अब मैं सबसे पहले पूरी दुनिया की सबसे प्रमुख धर्मगुरु हूँ। बेचारा जैक उसकी ऐसी अकड़ भरी बातें सुनकर चुपचाप एक किनारे होकर सो जाता है, जबकि लालच और घमंड से भरी जैस्मिन अपने लिए कुछ इससे भी बड़ा मांगने की सोच रही होती है। फिर सुबह होने पर वो खिड़की से सूरज को निकलते देखती है और उस समय मध्यम हवाएं भी चल रही होती हैं। इससे जैस्मिन के मन में लालच से भरा हुआ एक और विचार आता है और वो जैक को जगाते हुए उससे कहती है कि तुम मछली के पास जाकर उससे कहो कि वो मुझे भगवान बना दे। ये सुनकर जैक हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जैस्मिन कहती है नहीं, मेरा दिमाग अब और भी ठीक हुआ है। एक बार मैं भगवान बन गई तो दुनिया में सूरज निकलने से लेकर हवा चलने तक सब कुछ मेरे इशारे पर होगा। फिर मुझे किसी फरियादी की फरियाद पूरी करवाने के लिए गॉड से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। इस पर जैक उससे कहता है कि लालच और घमंड ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं दिख रहा। तुम्हें पता भी है कि ईश्वर सिर्फ एक है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए ऐसा कुछ मत मांगो जिससे सब कुछ गड़बड़ हो जाए। वैसे भी तुम सब बनकर देख चुकी हो, पर तुम्हें आज तक संतुष्टि नहीं मिली। ये सुनकर जैस्मिन अपने पति पर भड़कते हुए उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना, आखिर तुम हो क्या? फिर वो उसके कपड़े उस पर फेंकते हुए कहती है कि अभी मछली के पास जाओ। बेचारे जैक के समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो अपनी पत्नी की ऐसी बेवकूफी भरी ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए मछली के पास नहीं जाना चाहता था, पर वो भोला भाला होता है और जैस्मिन से प्यार करने की वजह से वो उसका विरोध नहीं कर पाता, इसलिए मजबूर होकर वो फिर
फिर से समुंदर के किनारे जाता है और फिर से मछली को पुकारता है। मछली समुंदर से बाहर निकलकर उससे पूछती है कि अब और क्या चाहिए तुम्हारी पत्नी को। जैक कहता है उसकी लालच का अंत नहीं है, वो भगवान बनना चाहती है। ये सुनकर मछली उससे कहती है कि तुमने इस बार एक ऐसी इच्छा रखी है जिसे पूरा करना मेरे वश में नहीं है, इसलिए अब से वो पहले की हालत में पहुंच जाएगी। ये कह के मछली समुंदर के अंदर चली जाती है। अब जब जैक वापस अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसका छोटा सा घर वापस आ गया है, जिसके अंदर बैठकर उसकी पत्नी पछता रही होती है। जैक उससे कहता है कि देखा लालच और घमंड का नतीजा। जैस्मिन कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही मुझे कुछ चाहिए। तो अब ये दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह ये फैंटेसी फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।